ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ। जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलादे याकूब से बोलो, दिल दिमाग की खिड़की खोलो। याद करो वो दिन जब तुमने मूसा से जल मांगा सबने। तो मूसा ने कौम की खातिर पानी प्रभु से मांगा आखिर। प्रभु ने मूसा से फरमाया, तुमने जिस डंडे को पाया पत्थर पे वो असा चलाओ। मन का मानी पानी पाओ। तब मूसा ने डंडा मारा, पानी का छूटा फव्वारा। उबल पड़े हैं चश्मे बारे, हो गई है पानी, हो गई पानी की पौवारा। बेटे थे याकूब के बारे, इसीलिए थे चश्मे बारे। सबका चश्मा अपना अपना, रहे न खाना पीना अपना। फिर प्रभु ने आदेश सुनाया, यानी उन सब से फरमाया। मेरा अन्न और दाना पानी, खाओ पियो बिन मनमानी। चैन सुकून से मौज उड़ाओ, फितना धरा पे मत फैलाओ। यानी प्रभु की नाफरमानी, कभी न अब करना मनमानी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन इनकारिन को बतला दो, याद पुराना वक्त दिला दो। औलादे याकूब की बातें, जिनको हमने दी सौगातें। कृपा दया मेहरबानी की, उन्होंने फिर भी मनमानी की। कौम मूसा फिर यह बोली, इच्छाओं की गठरी खोली। बोले मूसा से अनुयायी, बात नहीं यह समझ में आई। खाते खाते एक ही खाना, बीत गया है एक जमाना। कहाँ तलक हम एक ही खाना, खाएं प्रतिदिन वही पुराना। धीरज बोलो धैर्य कहाँ तक, मन्नो सलबा खाएं कहाँ तक। धीरज बोलो धरे कहाँ तक, मन्नो सलबा खाएं कहाँ तक। उब गया जी तब धीरज का, टूटा बांध मेरे साहस का। पहुँच गए हम लोग वहाँ तक, ना जाना था हमें जहाँ तक। ऐ मूसा तुम रब से अपने, कहो करे पूरे सब सपने। मेरे हक में वो धरती से, पैदा हो जो शय मिट्टी से। साग मसूर ककड़ी खीरा, गेहूँ लहसुन प्याज जीरा। ये फसलें पैदा फरमा दे, ख्वाहिश का गुलशन महका दे। कौम से मूसा ने फरमाया, यही तुम्हारी समझ में आया। तुम्हें मिली है जो शय बेहतर,
उसके बदले में तुम कमतर। मांग तुम्हारी कितनी वैसी, यजब तरह की इच्छा ऐसी। सुन के बात ये बोला ईश्वर, सुनो मेरी मूसा पैगंबर। कौम से अपनी यह फरमा दो, सबको मेरा हुक्म सुना दो। अब तुम किसी शहर में जाओ, इच्छा की हर चीज को खाओ। अब उन पे जिल्लत रुसवाई, मोताजी की आफत आई। मार पड़ी है कहर गजब की, जान पड़ी आफत में सबकी। गिरफ्तार हैं रंजो अलम में, दुख और पीड़ाओं में गम में। कर खुदा में ऐसे आए, दंड अवज्ञों का वो पाए। जैसे तैसे दुख से छूटे, कर खुदा में फिर वो लौटे। हुआ सभी कुछ ये इस कारण, सितम किया था उन्होंने धारण। अत्याचार और अवज्ञाकारी, प्रभु की आयत के इनकारी। और अकारण अवतारों का, करते बद प्रभु के प्यारों का। सदा करते नाफरमानी, गले लगा करके मनमानी। बढ़ जाते थे हद से ज्यादा, तोड़ा करते थे हर वादा, तोड़ा करते थे हर वादा। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतला दो प्रभु का आदेशा, यानी खुशियों का संदेशा। ये यहूद साबी नसरानी, जिन्होंने की अपनी मनमानी। निसंदेह जो महाप्रलय पर ईमान लाए प्रभु के ऊपर। अमल किए हैं सारे अच्छे, रहे बात के धनी व सच्चे। उन खातिर उन पालनहारा, पुरस्कार बख्शीश उपहारा। रखता अपने पास में ईश्वर ने, कमल का बदला बेहतर। और न उनको डर भय होगा, हर हालत में निर्भय होगा। रंजो अलम दुख से शोकाकुल, व्यथित विकल होंगे ना व्याकुल। कौम यहूदा वो कहलाई, जो मूसा के हैं अनुयायी। जो ईसा के मानने वाले, अर्थात उनको चाहने वाले। जो ईसा के हैं अनुयायी, वही नसारा या ईसाई। जो साबी वो कौम पुरानी, करती थी अक्सर मनमानी। पहले थे ये सच्चे धर्मी, धीरे धीरे हुए अधर्मी। ग्रह नक्षत के पूजन हारे, चंदा सूरज पूजे सारे। देवदूत अर्थात फरिश्ते, इनके भी पूजा के रिश्ते। बना के इनको पूजन लागे, असल को छोड़ा इनके आगे। ये सब पथ के भटके हैं सारे, बीच में ही लटके हैं सारे, बीच में ही लटके हैं सारे। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब लोगों को समझा दो
पिछले दिन फिर याद दिला दो। मूसा ने तौरात की शिक्षा जब तुमको दी हर की इच्छा, तब तुमने हर अमल का वादा किया था पुख्ता ठोस इरादा। फिर तुमने की नाफरमानी, मनमानी और गर्दानी। तुमने अपना अहद इरादा तोड़ दिया है प्रभु का वादा। तब प्रभु ने कोह तूर उठाया और तुम्हारी ओर बढ़ाया। साहिबान के जैसा तुमको ढका तूर ने ऐसा सबको। दहशत डर से सब घबराए, कुछ भी नहीं समझ में आए। और उन सब ने अहद लिया है, फिर वादा मजबूत किया है। जो भी अता किया है तुमको, पकड़ के रखो पुख्ता उसको। जो लिखा तौरात में सारा, याद रखो हर वचन हमारा। तथा सुरक्षित तुम हो जाओ, ईश्वर का सानिध्य भी पाओ। हर आफत से तुम बच जाओ, प्रभु के परहेजी कहलाओ। प्रभु के परहेजी कहलाओ। मीठ मारे और बता दो, थोड़ा सा दर्पण दिखला दो। फिर इसके भी बाद मजे से फिर गए तुम प्रभु के रास्ते से। यदि प्रभु की कृपा ना होती, तुम पर खास दया ना होती। यदि होता ना प्रभु कृपालु, दयावान वो दीन दयालु, तो तुम घाटे में पड़ जाते। बहुत बड़ा नुकसान उठाते, बहुत बड़ा नुकसान उठाते। सुनो यहूदो बिला शुबाशक, ये मालूम है तुमको बेशक। सुन लो कौम यहूदों में से, यानी तुम ही लोगों में से, जिन लोगों ने संदेशे का किया उल्लंघन आदेशों का, किया उल्लंघन आदेशों का। प्रतिबंधित शनिवार दिवस था, लेकिन नहीं तुम्हारा बस था। जो तुम उस दिन को रुक जाते, नेकों में गिनती करवाते। मछली का आखेट मना था, तुम सबने यह खूब सुना था। साथ में दीगर काम तुम्हारे, वो भी प्रतिबंधित थे सारे। लेकिन तुमने आज्ञा पालन किया नहीं है, किया उल्लंघन। करते थे शनि को हर काजा, आखेट और सब दीगर काजा। ये थी इनकी एक परीक्षा, ये तो थी ईश्वर की इच्छा। शनि को खूब शिकार आते थे, सभी शिकारी ललचाते थे। उन्होंने खोजा एक बहाना, सफल रहा वो ढीठ निशाना। शनि दिन को दरिया तक आते, तट पर गड्ढे खोद के जाते। उन गड्ढों में मछली आकर फंस जाती थी जल में रहकर। रवि को रोज पकड़ लाते थे, निसंकोच वो सब खाते थे। प्रभु आज्ञा का किया न पालन, आदेशों का किया उल्लंघन। तब प्रभु ने उनसे फरमाया, ढीठपना जिसने अपनाया।
तुम धिक्कारे और दुत्कारे, बन जाओ बंदर फिटकारे। फिर हमने मौजूद जनों पर और आने वाले पिछलों पर, यानी जो सम्मुख हैं उन पर और जो बाद को आए हैं उन पर, कायम की है एक नसीहत ताकि लोग लें इससे इबरत हो। सारे डर रखने वालन को शिक्षा है सब पर है जिनको, इबरत का एक चिन्ह बनाया, ज्ञान और शिक्षा को समझाया, ज्ञान और शिक्षा को समझाया। शहर मदीना में यह वाणी उतरी आयाते कुरबानी, ये वाणी अवतार मोहम्मद के ऊपर प्रभु ने की आमद। शहर मदीना में अनुयायी मूसा के थे पाँव जमाई, दौर जो मूसा ने पाया है उसी में ये किस्सा आया है। मूसा के युग का इतिहासा डाल रहा प्रभु खुद प्रकाशा, सम्मुखों में मूसा लाया, मीत मोहम्मद से फरमाया, आप ने इनका इतिहासा बदला दो जो खासुल खासा। एक व्यक्ति धनवान बड़ा था, बेटी थी पर बेटा ना था, एक भतीजा भी था उसके, चतुराई थी अंदर जिसके, करके कत्ल चचा को अपने, पूरा करने को था सपने, जायदाद धन दौलत सारी हो जाएगी सभी हमारी, और बेटी से करेंगे शादी, खूब करेंगे ऐशा आजादी। फिर उसने चाचा को अपने कत्ल कर दिया चुन के सपने, फिर उसने औरों के ऊपर यानी के कुछ निर्दोषों पर इस बद का आरोप लगाया, निर्दोषों को आन फंसाया। रक्तपात की नौबत आई और स्थिति बेकाबू पाई, मूसा तब आरोपी आए, प्रभु का नबू आदेश लाए। तब मूसा ने यह फरमाया, ईश्वर का फरमान सुनाया, एक बैल को लेकर आओ, तब उसको तुम ज़िबा कराओ। हज़रत मूसा ने फरमाया, कौम को अपनी यह बतलाया, निसंदेह प्रभु का संदेशा आया तुमको नबुआ देशा। बात को मेरी ध्यान धरो तुम, एक बैल को ज़िबा करो तुम। कौम मूसा फिर ये बोली, इस लहजे में जिव्या खोली, क्यों हम सब से तुम परिहासा, हंसी व्यंग करते उपहासा। तब मूसा ने ये फरमाया और उनको ये शब्द सुनाया, हम पनाह प्रभु की मांगत हैं, ऐसो नाहि कभू जानत हैं। किंचित मात्र करूं जो ऐसा, हो जाऊं मैं जाहिल जैसा। हंसी जो तुमसे हम कर जाएं, फिर खुद को अज्ञानी पाएं, फिर खुद को अज्ञानी पाएं। तब मूसा की कौम ये बोली, इस बारे में जिह्वा खोली। बोली कौम के मूसा अब से दुआ करो तुम अपने रब से, प्रभु हमको स्पष्ट बताएं, बैल हम आखिर कैसा लाएं। फिर बोले मूसा पैगंबर,
फरमाता है सबका ईश्वर। बैल ना बूढ़ा हो ना बच्चा, बीच का बछड़ा जवान अच्छा। उम्र बैल की हो दरमियानी, ऐसी रास ही तुमको लानी। बस अब जाओ आनन फालन, प्रभु आदेश कहो अनुपालन। जो तुमको आदेश मिला है, वही तुम्हारे हेतु भला है, वही तुम्हारे हेतु भला है। फिर बोले मूसा अनुयायी, एक बात दो और बताई। तुम अपने रब से अरदासा, करो हमारे हेतु खुलासा। उस बछड़े का रंग हो कैसा, बतला दो प्रभु चाहे जैसा। मूसा ने उनसे फरमाया, रंग बछड़े का जर्द बताया। रंग सुनहरा गहरा पीला, खूब ही भड़कीला चटकीला। बहुत ही सुंदर और मन भावन, मनमोहक हो अति मनमोहन। जो मन को प्रफुल्लित कर दे, हृदय में खुशियों को भर दे, हृदय में खुशियों को भर दे। वो बोले मूसा अब तारी, अपने रब को बात हमारी। पहुँचा दो फिर से अरदासा, प्रकट हो मेरी जिज्ञासा। मेरे हक में करो निवेदन, पहुँचा दो मेरा प्रतिवेदन। बैल कौन सा और हो कैसा, बतला दे प्रभु हमको वैसा। क्योंकि अब उसका निर्धारण संदिग्धता का बना है कारण। निसंदेह यदि प्रभु चाहेगा, काम सुनिश्चित हो जाएगा। हो जाएगा पथ पर दर्शन, रहनुमाई एक आलम्बन, रहनुमाई एक आलम्बन। तब मूसा बोले उन सब से, हुक्म हुआ ये तुमको रब से। बैल न हो वो कोई घटिया, हर सूरत से हो वो बढ़िया। निसंदेह वो बैल हो आला, हर दृष्टि से हो निराला। हर खूबी से गया हो ढाला, मेहनत से ना पड़ा हो पाला। ना वो हल में गया हो जोता, और न हो खेतों को जोता। ना ही पुल और रहट चलाया, ना खेतों में जल पहुँचाया। ना उसने जोती हो गाड़ी, ना ढोई सामान सवारी। ये कुछ काम न वो करता हो, और कभी ना काम किया हो। स्वस्थ वो तंदुरुस्त तवाना, न कोई दाग न धब्बा पाना। फिर वो मूसा से बतलाए, आप अच्छी बात पे आए। फिर वो बछड़ा लाए वैसा, उन सबको बतलाया जैसा। जीवा किया बछड़े को आखिर, पर थे जीवा करन में कासिर, पर थे जिब्ह करन में कासिर। एक व्यक्ति जो कत्ल किया है, फिर तुमने षड्यंत्र रचा है। एक व्यक्ति को कत्ल किया है, फिर तुमने षड्यंत्र रचा है। आरोपों प्रत्यारोपण में, एक दूजे दोषारोपण में। हद से ज्यादा आगे बढ़ने, आपस में तुम लगे झगड़ने। रक्तपात की नौबत आई,
खून खराबा दिया दिखाई। लेकिन बात तुम्हारा ईश्वर प्रकट करने को था तत्पर। तुमको था जो भेद छिपाना, प्रभु को था स्पष्ट कराना, प्रभु को था स्पष्ट कराना। फिर हमने ये हुक्म सुनाया, इस बारे में उन्हें बताया। जिबा किया जो तुमने बछड़ा, लाओ उसके मांस का टुकड़ा। टुकड़ा लेके नियरे जाओ, फिर मुर्दे के मार के आओ। जीवित होकर मुर्दा बोला, राज मौत का अपना खोला। कोई नहीं है इसमें शामिल, सिर्फ भतीजा मेरा कातिल। फिर उसको भी सबने मारा, गया जान से वो हत्यारा। प्रभु ने ये वृतांत सुनाया, ये अगलों का हाल बताया। इस युक्ति से उसे जिलाया, चमत्कार प्रभु ने दिखलाया। इसी तरह मुर्दे को ईश्वर जिंदा करता हर मौके पर। ऐसे ही वो महाप्रलय में करेगा जीवित अंत समय में। जब जब ऐसा अवसर आता, तुम्हें निशानी प्रभु दिखलाता, ताकि तुम में बुद्धि आए, ज्ञान विवेको अकल समाए, ज्ञान विवेको अकल समाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, प्रतिफल जिसका उल्टा आया। जीवित हो मकतूल ये बोला, और कातिल के नाम को खोला। जिंदा हो करके दोबारा, चचा हुआ फिर से मुर्दारा। कातिल ने इल्जाम उतारा, झूठ को बोला चचा हमारा। चमत्कार अनगिनत निशानी, देख के भी करते मनमानी। सुन लो ऐ याकूब के वंशज, किया तुम्हारा बहुत भेषज। तुम्हें मौजिजे और निशानी, देखी तुमने मन की मानी। मगन दिल में कोई उतारी, भूल करी यह तुमने भारी। बहुत शीघ्र दिल साख्त तुम्हारे, हो गए हैं अति के पथरारे। या उनसे भी निष्ठुर पत्थर, हुए हैं दिल सीने के अंदर। निसंदेह कुछ ऐसे पत्थर, जिनसे झरते झरने झरझर। हाँ लेकिन कुछ ऐसे पत्थर, जिनसे नदियां नहरें दिन भर। ऊपर से नीचे को गिरती, कल 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 बहती रहती। निसंदेह कुछ पत्थर ऐसे, फट जाते हैं चादर जैसे। उनसे उबल के बहता पानी, हर दिन रात मचलता पानी। निसंदेह कुछ ऐसे पत्थर, खौफ खुदा से डर के पत्थर। ऊपर से नीचे गिर जाते, खौफ से वो इतना डर जाते। हाँ लेकिन तुम लोगों के दिल, उन्हें नहीं है यह दिल हासिल, जो स्वामी के खौफ से पिघलें, और वो अपनी दुनिया बदलें। जरा नहीं है दिलों में गर्मी, भरी पड़ी दिल में हठ धर्मी। लेकिन खबर खुदा को सबकी, जात बड़ी है तेरे रब की। उसकी हर एक वस्तु नजर में, हर शय उसकी खास खबर में, हर शय उसकी खास खबर में। उपर्युक्त सारी घटनाएं, सच पर हैं निर्भर गाथाएं।
जो गुजरे वृत्तांत इतिहासा, सत्य कथा विवरण की भाषा। नाफरमान यहूदों द्वारा, अर्थात उन बेहूदों द्वारा, बेयाकूब के वंशज सारे, अत्याचारे अति इनकारे। इन्होंने सपने अवतारों को, अर्थात ईश्वर के प्यारों को, दुख पीड़ा दी और सताया, गया व्यर्थ उनका समझाया। ये बातें घटनाएं सारी, प्रिय मोहम्मद जी अवतारी। ऐ अहले ईमान ये तुमको बहुत बड़ी उम्मीद है सब, उनसे जो सब हैं इनकारे, अत्यय और अवज्ञाकारे। बात तुम्हारी यह मानोगे, सच्चाई को पहचानोगे। करेंगे ये विश्वास तुम्हारा, सफल भी होगा यह उपचारा। उनमें ही था एक दल ऐसा, काम हर एक मन माना जैसा। सुनकर वो तौरात की वाणी, खूब समझ कर प्रभु की वाणी। अदल बदल और हेरा फेरी, करते थे उनमें बहुतेरी। सच को झूठ लिखा करते थे, और झूठ को सच कहते थे। सदा उचित को अनुचित कहते, और वर्जित को उचित समझते। इसी तरह तौरात की वाणी, बदल रहे थे शातिर प्राणी। हालांकि वो सब जाने थे, बुरा भला भी पहचाने थे, बुरा भला भी पहचाने थे। हद से ज्यादा बुरे यहूदी, हर हरकत उनकी बेहूदी। तेरे मुंह पर तेरे जैसी, मेरे मुंह पर मेरे जैसी। वो अर्थात हैं दो मुंह वाले, मुंह के उजले पेट के काले। जब वो मोमिन से मिलते हैं, तब वो उन सब से कहते हैं, आपके जैसे हम भी ईमान लाकर हो गए हम भी मुसलमान। और वो जब अपनों में मिलते, तो मुशरिक मुशरिक से कहते, यानी तन्हाई में मिलकर बातें करते सबसे खुलकर। क्या तुम जो तौरात की बातें, मिली जो मूसा को सौगातें, यानी के अंतिम अवतारे, प्रभु के मीत मोहम्मद प्यारे। इनकी शान और शौकत सरवत, इज्जत अजमत रहमत रिफवत, जो प्रभु की तौरात में आई, मोमिनों को तो नहीं बताई। वरना यही तुम्हारी पुस्तक, हुज्जत बन पहुँचेगी उन तक। तुम्हें तुम्हारी ही पुस्तक से सन सबूत बहस इज्जत से। तुमको झूठा बतला देंगे, तुम्हें आईना दिखला देंगे। क्या तुमको ये अक्ल नहीं है, बुद्धि विवेक और समझ नहीं है। कभी मूर्खता यह मत करना, सोच समझ कर मिलना जुलना, सोच समझ कर मिलना जुलना।